बुलंदतर सलावत पढ़ें। अल्लाह आका मौला हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम अक़ीदत व महब्बत के लिए सब साहिबान मिल के बुलंदतर सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अस्सय्यिदिल औहद वन्नूरिल मुजस्सद अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम। अम्मा बअदु फमिन कलामिल्लाहि तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सलावत। नारे तकबीर। अपनी आवाज़ों को बुलंद फरमाएं, सब मिल के बोलें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फिर भी मिल के नारे हैदरी, हुसैनियत। सारे बोलो हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों पे लानत, बुलंदतर सलावत। अहबाब गरामी, मुल्क अरब का, शहर मदीना का, महल्ला बनु हाशिम का, घर अली का, सैयदा की पाकीज़ा आगोश और हसन मुज्तबा की पाकीज़ा विलादत। तवज्जो है, थोड़ा थोड़ा बोलिए ताकि जिक्र आसान हो। अहबाब गरामी, फिर अर्ज कर रहा हूँ, मुल्क अरब का, शहर मदीना का, महल्ला बनु हाशिम का, इस्मत कॉलोनी, ततहीर नगर, अली का घर, सैयदा की आगोश तैयबा, 15 माह रमज़ान, जुमे का रोज़ और मौला हसन मुज्तबा की पाकीज़ा विलादत। हमारे यहाँ किसी खातून का बच्चा पैदा हो तो कम अज़ कम तकरीबन 10 दिन वो मुसल्ला इबादत के करीब नहीं जा सकती। तवज्जो है ना आपकी। अलबत्ता शरीयत कहती है कम से कम 7 रोज़, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन
लेकिन कई इलाकों में 40-40 दिनों का रिवाज है। हम हुसैन के नौकर, रिवाज के पाबंद नहीं, शरीयत के फॉलोवर हैं। तवज्जो है ना, हमें शरीयत को फॉलो करना है। बहरहाल तकरीबन 10 यौम तक वो खातून जो साहिब औलाद हो जाए वो मुसल्ला इबादत के करीब नहीं जा सकती। अल्लाह जाने ये घराना कितना पाकीज़ा है, मेरी जानिब देखिएगा। अल्लाह जाने अल्लाह ने इस घराने को कितना अजमत माब बनाया है कि बीबी ने बेटा भी जना, मुसल्ला भी नहीं छूटा, रोजा भी नहीं टूटा। बाज़ किताबों में जुमला दर्ज है कि ज़ोहर की नमाज के बाद हसन मुज्तबा की विलादत हुई और नमाज असर के अव्वल वक्त में बीबी सैयदा मुसल्ला इबादत पर मौजूद थी और रब का सजदा अदा कर रही थी। और ये याद रखिए, सिर्फ माँ सजदा नहीं कर रही, एक जाने माँ सजदा कर रही थी, दूसरी जाने बेटा सजदा कर रहा था। अल्लाह अकबर। वो हसन मुज्तबा जिनको आज सलाम मोहब्बत पेश करने आए हैं, जिनके बारे में अहबाब गरामी ये कहना बेजा न होगा, ये वो शहजादा है जिसने दुनिया में कदम रखते ही नबी के दामन से मकतूअन नस्ल होने का धब्बा साफ कर दिया। सूरह कौसर की तफसीर बन के, तवज्जो, सूरह कौसर की पहली तफसीर बनकर मेरे आका मुज्तबा इस कायनात में तशरीफ लाए और कायनात में ये पहली वो हस्ती है, तवज्जो, ये पहली वो हस्ती है जिसका नाना रसूल है, बाबा अली है, अम्मा बतूल है। या अली, ये वो शहजादा है कि मुअर्रिखीन ने, शिया सुन्नी मुअर्रिखीन ने बिल इत्तेफाक ये जुमला शहजादे की फजीलत में लिखा, इन्नल हसना काना युतालिउल लौहल महफूज फी महद उम्मे, कि जो माँ की गोद में सोकर लौहे महफूज का मुताला करे उसे हसन मुज्तबा कहते हैं। दुनिया के बुजुर्गों को देख के कुरान पढ़ना नहीं आता और जो माँ की गोद में सोकर लोहे महफूज तक रसाई रखे वो बतूल का शहजादा हसन मुज्तबा है। कितना अजमत माब है कि माँ की गोद में सोया हो तो लौहे महफूज को स्टडी कर रहा है, और अगर थोड़ा सा बचपने में आ जाए तो फिर बड़ा प्यारा मंजर है। रोजाना मस्जिद नबवी में जाते हैं, नाने का खुतबा समात फरमाते हैं और मिन्नो अन पूरे का पूरा खुतबा और नाने का पूरा खिताब अपनी अम्मा बतूल को आ सुनाते। और जनाबे सैयदा रोजाना जो खुतबा सुनती हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन घर में आते हैं, फरमाती हैं, या अली आज मेरे बाबा ने मस्जिद में ये बयान किया, आज मेरे बाबा का मौजू ये था, आज मेरे बाबा का उन्वान ये था, आज मेरे बाबा ने इस टॉपिक पे बयान किया। तवज्जो मेरे साथ रहे। अली फरमाते हैं, सैयदा आप घर में, आपके बाबा मस्जिद में, आपको कैसे खबर? फरमाती हैं, या अली आपका लायक बेटा अपने नाना का खिताब सुनाता है। अब अंदाजा लगाइए कल्ब अमीरुल मोमिनीन की खुशी का आलम क्या होगा। कितने खुश और मसरूर हुए कि मेरा बेटा किस अंदाज में अपने नाना का खुतबा अपनी माँ को आ सुनाता है। इतने खुश हुए अली, इतने खुश हुए अली, इतने खुश हुए अली कि अली का दिल किया मैं भी तो सुनूं किस अंदाज में। यही वजह है जब अगला दिन आया अमीरुल मोमिनीन मामूल से जरा जल्दी मस्जिद से उठे,
मामूल से जल्दी उठे, मस्जिद से चले, घर में आए, एक पर्दे के पीछे छुप के खड़े हुए और उधर मौला हसन मुज्तबा अपनी रूटीन के मुताबिक चले और आके मादर गरामी को, अपने नाना को खुतबा सुनाना शुरू किया। रिवायत कहती है खुतबा सुना रहे थे लेकिन आज लहजे में पहले वाली रवानी न थी, जुबान में बार बार लुकनत आ रही थी। बयान करते फिर रुकते, फिर बयान करते फिर रुकते, लेकिन थे तो हसन मुज्तबा। बयान करते करते एक मर्तबा देख के फरमाते या उम्मा कद यतलजलजो लिसानी लअल्ल सय्यदी रानी, अम्मा जान आज मेरी जुबान में लुकनत है, कहीं बाबा छुप के देख तो नहीं रहे। या अली अमीरुल मोमिनीन पर्दे से बाहर आए, अपने लाल को उठाया, सीने से लगाया, रुखसारों का बोसा लिया और फरमाया हाँ मेरा लाल, खानदान नबूवत के बच्चे ऐसे ही होते हैं जैसे अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अल्लाह अकबर, क्या अज़मत है मेरे मौला हसन मुज्तबा की। अहबाब गरामी, अली व बतूल के सेहन इस्मत में पहले फूल, पहले खिलने वाले फूल का नाम हसन मुज्तबा है, जिसे नाना ने अपने दोष की सवारी अता फरमाई है, अल्लाह ने जन्नत की सरदारी अता फरमाई है। कोई उस वक्त तक जन्नत को पा नहीं सकता जब तक हसनैन करीमैन को अपना सरदार और अपने आप को इन पाकीज़ा सरदारों का गुलाम मान नहीं लेता है। आइए एक और जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करो। रिवायतें ये बताती हैं कि यही हसन मुज्तबा जब एग्रीमेंट हुआ अमीर शाम के साथ, मुआहदा हुआ, सुलह हुई, रिवायतें कहती हैं एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठे थे और उसने उस खजूर के दरख्त को देख के कहा ए हसन मुज्तबा, आपके नाना के पास तो बड़ा इल्म था, आपके नाना के पास तो बड़ा इल्म था, वो किसी भी दरख्त को एक नजर देखते और फरमा दिया करते थे कि इस दरख्त पे जो फल लगा है उसका वजन कितना है। पहली निगाह में दरख्त को देखते थे और बता देते थे कि इस दरख्त पे जो फल लगा है उसका वजन कितना है। ए हसन मुज्तबा, क्या आपके पास भी ये इल्म है? ये जुमला सुना, हसन मुज्तबा मुस्कुराए और फरमाया तू अपने दिल की बात बता, तुम्हें वजन बताऊं या तादाद बताऊं? अल्लाह अकबर। फौरन सवाल किया कि आप ऐसा करें फिर तादाद बताएं। हसन मुज्तबा ने फौरन जवाब दिया 4004। यानी एक निगाह दरख्त को देखा भी नहीं और फौरन जवाब अता फरमाया क्या कि 4004 खजूरें। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और कहा कि जल्दी करो, एहतियात से खजूरें उतारो और गिनती करो, खजूरों की गिनती करो, गिनो कि कितनी खजूरें हैं। चाहता ये था कि या तादाद कम हो जाए या ज्यादा, ताकि हम कह सकें कि शियों ने एवं ही अपने इमामों की अजमत को बयान करना। अल्लाह अकबर। अहबाब गरामी, खजूरें गिनती होने लगी। कुछ देर गुजरी और एक सिपाही रिपोर्ट देने आया और आके कहने लगा हमने बड़ी एहतियात से खजूरें गिनती की और खजूरें हैं 4003। जागिएगा दोस्तों, 4003। मौला ने कितनी फरमाई थी? 4004। उसने कहा खैर है, फिर भी जवाब करीब तो पहुंच गया। गोया हसन मुज्तबा का ये जवाब भी दुरुस्त है, लेकिन तारीख कहती है हसन मुज्तबा ने, जलाल हैदरी के वारिस ने, जलाल भरी निगाह रिपोर्ट देने वाले उस सिपाही को देख के फरमाया न हमें गलत बताया गया न हम गलत बताया करते हैं, तू खुद बोलता है या तेरी बंद मुट्ठी में खजूर का दाना बोल के बताए, सच वो है जो हसन ने बयान फरमाया। अल्लाह अकबर। सच वो है जो हसन मुज्तबा ने बयान फरमाया।
कितनी अजमत का मालिक है। यही इमाम है अपने दादा अपने बाबा अली अमीरुल मोमिनीन यानी खतीब मिंबर सलूनी के पाकीज़ा मिंबर पर जलवा अफरोज हैं। तफसील का वक्त नहीं है, इतना अर्ज कर रहा हूँ। किसी ने सवाल किया, उसके सवाल का तफसीली जवाब दिया और उसका खुलासा ये था कि हमारी सियासत हमारी ख्वाहिशात के ताबे नहीं, हमारी सियासत मर्जी इलाही के ताबे। वरना हसन मुज्तबा के लिए क्या मुश्किल है। अगर मैं अपने रब से दुआ करूं और हुक्म दूं तो शाम इराक हो जाए, इराक शाम हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, मर्द औरत हो जाए, औरत मर्द हो जाए। ये जुमला इरशाद फरमाया। एक बंदा मेरे मौला के मजमे में खड़ा हुआ। हर किसी से तो बात हजम नहीं होती ना। एक बंदा मौला के मजमे में खड़ा हुआ और कहने लगा, फरजंद अली वही कहा करो जो कर सको। मेरी जानिब देखिएगा, भला ये कैसे मुमकिन है कि आपके कहने से कोई मर्द औरत हो या कोई औरत मर्द हो जाए? भला ये मुमकिन कैसे है? जलाल हैदर कर्रार के वारिस ने जलाल भरी निगाह उसके चेहरे पे डाली और फरमाया, अला तस्तही अन तक़अदी बैनर रिजाल, तुम्हें शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों के मजमे में? तवज्जो फरमाइए। पता चला औरतों को मर्दों के मजमे से अलग बैठना चाहिए। तवज्जो है अहबाब किराम। बहरहाल जब वो एतराज कर रहा था ना, अब जब उसने अपनी जानिब देखा वो था नहीं रहा था, वो था से थी हो गई थी और घर में जो उसकी थी बैठी थी वो थी से था हो गया था। उन्हें बताऊं जो कहते हैं हमें 64-65 का नहीं बता, 64 में बताओ। जब एतराज कर रहा था तो ही था, मौला के फरमान के बाद ये शी हो गई थी और जो घर में उसकी शी बैठी थी वो शी से ही हो गया था और जो इन्हें औलाद मिली तो अड़ी चुप दी कसम नहींों में थी। आ देख तेरे इमाम की अजमत क्या है, कितनी बड़ी फजीलत का मालिक है। अहबाब गिरामी कितने बड़े फजाइल और अजमत का मालिक है हसन मुज्तबा। रिवायत कहती है मदीने की गली में जा रहे थे, शाम का रहने वाला एक शख्स वो मदीने की गली में आया और उसे जब तारुफ हुआ कि यही फरजंद हैदर कर्रार है, यही हसन मुज्तबा है, यही रसूल का नवासा है, उसके जितने बस में थी उसने सब्बो शितम की। जितनी गालियां दे सकता था उसने दी। जब गालियां दे दे के सब्बो शितम कर कर के थक चुका, रिवायत कहती है अब वो जब थका तो इधर से बतूल का बेटा बोला। जरा पहले माहौल देखिएगा कि हमें कोई 2 गालियां दे तो हम जवाब में कितनी गालियां देते हैं उसे, लेकिन आ देख अखलाक आले रसूल क्या है, सीरत आले पैगंबर क्या है कि जब वो गालियां दे दे के थक चुका ना, सब्बो शितम कर कर के थक गया, अब बतूल का बेटा और रसूल का नवासा बोला और फरमाया, ए बंदे खुदा तू मुझे मुसाफिर नजर आता है, अगर ज़ादे राह न हो तो अता करूं, सफर के लिए सवारी चाहिए हो तो अता करूं, लिबास मतलूब है तो अता करूं, और अगर वक्त ग़िज़ा भूख लगी हो तो मेरा दस्तरखान हाज़िर। मिल के दरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। किबला की आमद पे मिल के बुलंदतर सलावात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। हमारी खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान अजीम तरीन शख्सियत और आलिम जलीलुल कद्र तशरीफ फरमा है और मसाइब की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह कि इंतहाई अकीदत से आले मोहम्मद के मसाइब बयान करने वाली हस्ती तशरीफ फरमा। इन्हीं हस्तियों की दुआएं हैं
कि हम मैदान इल्म में चंद कतरे हासिल कर सके हैं और आप तक पहुंचाने की जसारत करते हैं। अहबाब गिरामी तवज्जो है, मैं दो जुमले अर्ज करूं। आ देख, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत तो ये है कि दुश्मन भी गाली दे तो जवाब में एहसान की बात करते हैं। हमारा किरदार क्या है, हमारी रविश क्या है, हमारी रूटीन क्या है? क्या कोई मोमिन हमारी गालियों से महफूज है? ये गिरोहबंदियां, ये ग्रुपबाजियां, ये एक दूसरे पे गाली और मुकस्सिर के फतवे, ये आजादारी के मैदान में एक दूसरे से नफरत का बाजार। कहा करता हूं लश्करे इमामे और न कर, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत नजर आए उससे मोहब्बत कर। जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत नजर आए उससे मोहब्बत कर। हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नायब और कायम मकाम कहते हैं। दलील वो हैं जिन ज्यादा वक्त अपने मोहतरम के लिए, अपने मेहमान के लिए बचाओ। बस इतना अर्ज करता हूं, हसन मुज्तबा, आज मेरे मौला का यौम शहादत है। आज 28 सफर है और मेरे मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की पहली मुसीबत ये है, पहली मुसीबत जो समझ जाएगा एक ही जुमले पे उसका मसाइब हो जाएगा। रोने वालों, हसन देख रहे थे, मां को तमाचा लग रहा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये वही हसन मुज्तबा हैं जो सारी जिंदगी मदीने की एक गली में जाते नहीं थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सारी जिंदगी मदीने की एक गली में नहीं जाते थे। जब वो गली आती तो रास्ता बदल लेते थे, इसलिए कि उस गली में उस जालिम का घर था जिसने हसन के सामने माँ को तमाचा मारा था। अजरुकुम अल्लाह। ये मदीना है जिस मदीने में बच्चों के सामने माँ को मारा गया। एक लहजे के लिए चल कर बला, जहां माओ के सामने बच्चों को मारा गया। किसी को नेजा लगा, किसी को तीर लगा। अजरुकुम अल्लाह। और जो बच्चे खेमों में बच गए थे, उन बच्चों के सामने माओ की रिदाएं लुटती रही। अजरुकुम अल्लाह। आओ आजादारो, अब दूसरे अंदाज में यही जुमला अर्ज कर दूं। आज 28 सफर है ना, आज बतूल का बाबा भी मारा गया। 11 हिजरी 28 सफर सैयदा का बाबा दुनिया से रुखसत हुआ। बस इतना ही कह दूं, मारा गया रसूल, अकेली रह गई बतूल। आजादारों, ज्यादा दिन ही नहीं गुजरे थे, अभी बाबा की सौगवारी में थी। रोने वालों, इतना अर्ज करता हूं, नबी की रहलत को चौथा दिन था, बतूल का दरवाजा था, मुसलमान आग और लकड़ियां लेके आ गए। सैयदा के दरवाजे पे हजूम इकट्ठा हुआ, शोर बुलंद हुआ। बुरके वाली चादर बीबी सैयदा ने अपने सर पे रखी, दरवाजे के पीछे आके खड़ी हुई। फरमाया, कौन हो और क्या करने आए हो? आवाज आई, अली को बाहर भेजो वरना दरवाजे को आग लगा देंगे। अपने दरवाजे पे इतना नाज था जनाब सैयदा को, इसी दरवाजे पे मलाइका रुक जाते थे, इसी दरवाजे पे बाबा आयते ततहीर पढ़ता था, इसी दरवाजे पे बाबा इजाजत लेके आता था। यही वजह है सैयदा ने एक मर्तबा कहा, किस दरवाजे को आग लगाने की बात करते हो? इस दरवाजे के पीछे तो तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा रहती है। किसी जालिम ने कहा, वह इन रहती है तो रहती रहे। अजरुकुम अल्लाह। रहती है तो रहती रहे। अज़ादारो, यही जुमला सुना, सैयदा की चीख बुलंद हुई, आवाज आई, हाय बाबा
तेरे बाद मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़ गए। फकत धमकी न थी, दरवाजे को आग लगी, शोले बुलंद हुए, रोने वालों एक तरफ लकड़ी का जलता हुआ दरवाजा, दूसरी तरफ पत्थरों की दीवार। जब दरवाजा जल गया उसमें लगी हुई लोहे की मीखें जल जल के सुर्ख हो गई। एक जालिम ने पांव से दरवाजे को धक्का दिया। हाय, पत्थरों की दीवार और जलते हुए दरवाजे के दरमियान पिस गई हुसैन की अम्मा। आवाज आती थी, या फिज्जा तो सन्नदीनी एला सदरे के, फिज्जा जल्दी आ, मुझे सहारा दे, मेरा बेटा मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, फिजा जल्दी आ, मुझे सहारा दे, मेरा बेटा मारा गया। बगैर इजाजत के मुसलमान बतूल के घर में आ गए। अज़ादारों, आज से सैयदा की मुसीबतों का आगाज हो गया। और मैं कैसे ये जुमला पढ़ो, कैसे दर्दों में मुब्तला थी बेटी रसूल की। अज़ादारों, इतना अर्ज कर रहा हो, सैयदा खाक पे गिरी, ऊपर दरवाजा गिरा, ऊपर से फौज गुजरने लगी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, अब सैयदा ने एक मंजर देखा। जब आंख खोली, मंजर क्या था? अली के गले में रस्सी थी। मुसलमान अली को गिरफ्तार करके मस्जिद ले जा रहे थे। अज़ादारों, जनाब सैयदा से अली की गिरफ्तारी बर्दाश्त न हुई, अपने दर्दों को भूल गई। जाके अली की अबा का दामन पकड़ा। खल्लू अन इब्ने अम्मी, मेरे चचाजाद को छोड़ो वरना सर के बाल खोल के फरियाद करूंगी। अज़ादारों, वो जालिम थे, वो मर्द थे, ज़हरा मस्तूर थी। वो अली को अपनी जानिब खींचते, ज़हरा दिफा करती। जालिम ने अजरे रिसालत फिजा में बुलंद हुआ, ज़हरा के बाजू पे वार हुआ। और जब तक जिंदा रही दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़, आखिरी लफ्ज और अपने किबला को वक्त दो। अज़ादारों, कितने दुख बयां करूं उस बीबी के 18 साल की उम्र में जिसकी कमर झुक गई थी और हो गए थे, और जो बगैर सहारे के चल नहीं सकती थी, और जिसका हाथ जख्मी था, जिसकी आंख जख्मी थी, बाबा के मजार पे आके कहती थी, सुब्बत अलैया मसाए, बाबा तेरे बाद तेरी बेटी पे इतनी मुसीबतें आई, अगर दिनों पे आती दिन से रातों में बदल जाते। अला लानतुल्लाह।